हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं द सॉलिटरी रीपर का, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही अच्छी लिरिक पोएम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इससे कुछ लाइंस पूछी जाती हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करने से पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इस पोएम के बारे में वो देख लेते हैं। एक्चुअली जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वास्तव में खड़े होकर के उस रीपर को देख रहे हैं, उनके सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह पोएम एक एक्चुअल एक्सपीरियंस ना होकर के एक बुक से इंस्पायर है। बुक का नाम है टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स, जो कि लिखी थी थॉमस विल्किंसन, उनके एक फ्रेंड थे। उस बुक में उन्होंने एक ऐसे ही रीपर के बारे में पढ़ा और उसी से इन्होंने पोएम कंपोज की, इमेजिनरी रीपर को देखते हुए। बहुत अच्छी पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट में जो अर्थ लैंग्वेज है इसके बारे में एक बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि जो रीपर है वो कौन सी लैंग्वेज में गीत गा रही होती। तो अर्थ का मतलब क्या है, ये एक वेस्ट स्कॉटलैंड के जो पीपल वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो स्कॉटिश लैंग्वेज कह सकते हो। पहाड़ी भाषा वहाँ के लोग बोला करते थे। देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस। बिहोल्ड हर, देखो उसको। तो जो बिहोल्ड हर ये लाइन एड्रेस की गई है डोरोथी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनको एड्रेस की है। वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो उनके साथ साथ घूम रहे हैं डोरोथी और कॉलरिज के। अक्सर वो घूमते भी थे। उनको वैसे ही कॉलरिज ने मजाक मजाक में कहा है कि 3 बॉडीज एंड 1 सोल। खूब अच्छी इनकी दोस्ती रही है कॉलरिज की विलियम वर्ड्सवर्थ से। डोरोथी उनके साथ रहती थी। तो कहते हैं कि बिहोल्ड हर, देखो उसको। सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में अकेली है। यू योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, योन का मतलब होता है देयर, वहां। वहां देखो सॉलिटरी हाईलैंड लेस। हाईलैंड मतलब क्या है, पहाड़ों की तरफ की। लेस का मतलब क्या है, लड़की। देखो वो पहाड़ों की तरफ की एक लड़की, एक सॉलिटरी रीपर। रीपर का मतलब क्या है, जो फसल काट रही होती है, अकेली है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वह अपनी फसल काट रही है और गीत गा रही है। बाय हरसेल्फ मतलब खुद को ही सुना रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले वहां फसल की कटाई कर रही है, तो खुद को बहलाने के लिए वो, जैसे हम लोग गुनगुनाते हैं कई बार अच्छे मूड में, उस हिसाब से वो गुनगुना रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, वो कह रहे हैं कि रुको रुको, वी शुड स्टॉप, सुनना चाहिए मैं उसका गीत। और अगर चलना भी है तो और जेंटली पास, या फिर बहुत धीरे से निकल जाओ, क्योंकि उसका गीत जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अलोन शी कट्स एंड बिन्स द ग्रेन, वह काट रही है फसलें। एंड बिन्स द ग्रेन, और उसको, जो कटी हुई फसल है उसको गट्ठर बना बना के बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन, और एक गीत गा रही है जो कि मेलनकॉली स्ट्रेन है, जिसका जो टोन है वो कैसी है, सैड टोन है। मतलब वो बहुत रोमांटिक गाना नहीं गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, देख कहते हैं सुनो। देखो पूरी घाटी में उसकी मधुर आवाज जो है वो गूंज रही है। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और पूरी घाटी जो है वो उसकी आवाज के साउंड से एकदम, उसका जो गीत है, उस गीत की लिरिक्स और उसकी आवाज जो है उससे पूरी घाटी जो है वो गुंजायमान है। सुनो ध्यान से। आगे कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर, एक्चुअली ये चैंट जो वर्ड होता है, चैंट मतलब गूंजना भजन करना, उसी का ही वर्ड है चॉन्ट। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, वो कहते हैं कि कभी, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स का मतलब ये है कि कभी भी किसी नाइटिंगेल या बुलबुल ने भी ऐसा गाना नहीं गाया होगा। किसी वेलकम नोट्स का मतलब क्या है, रिफ्रेशिंग सॉन्ग या एकदम ताजा गीत। टू वेरी बैंड्स, वेरी बैंड्स का मतलब क्या है, थके हुए लोग। और बैंड्स मतलब ग्रुप, जो कि बहुत दूर से सफर करके आए होते हैं। ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का। इन सम शेडी हॉन्ट, शेडी मतलब छायादार, हॉन्ट का मतलब क्या है, आश्रय स्थल। अमंग अरेबियन सैंड्स, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे अरब के रेगिस्तान में कोई यात्रियों का ग्रुप बहुत दूर से चल करके आया है, थक गया है, और वो आकर के आराम कर रहे हैं, उन्हें नाइटिंगेल का गीत सुनाई दे रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो सोलिटरी रीपर है या जो हाईलैंड लैस है, स्कॉटिश गर्ल है, वो जो गीत गा रही है उसका गीत उस नाइटिंगेल से भी अच्छा है। कहीं ना कहीं इट इज बेटर देन द सॉन्ग संग बाय नाइटिंगेल टू द ट्रेवलर्स इन अरेबियन सैंड्स। आगे बोलते हैं कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग, उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग स्वीट है। नेवर वॉज हर्ड, जो कभी ना सुनी गई होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड,
वसंत ऋतु में जो कोयल की आवाज़ है, उससे भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है इस लड़की की, रीपर की। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़ अमंग द फारदेस्ट हिब्राइड्स। फारदेस्ट हिब्राइड्स क्या, ये भी वेस्ट कोट्स हैं, मतलब पश्चिमी किनारा स्कॉटलैंड का, जहाँ पर ये जगह है, उस जगह का नाम है। कह रहे हैं कि जो समुद्र की शांति में जो आवाज़ गूंजती है कुकू की, उस आवाज़ से भी अच्छी आवाज़ है इस सॉलिटरी रीपर की। अगला स्टेंजा वो कहते हैं कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये गा क्या रही है, कौन सा गीत गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं उसकी, विदेशी हैं, विदेश में घूमने गए हैं। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स का मतलब क्या है, सैड वर्सेस या सैड लिरिक्स जो उस गीत की हैं, फ्लो बह रही हैं, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, पुरानी प्राचीन, अनहैप्पी मतलब दुखद, फार ऑफ थिंग्स मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी प्राचीन समय में जो दुखद रही होंगी, शायद ये लड़की उन्हीं के बारे में गीत गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या हो सकता है पुराने युद्ध के बारे में गीत गा रही हो, उसका हो सकता है कोई युद्ध मतलब वीर गाथा गीत हो जो कि गा रही हो। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या गा रही है, तो समझ नहीं कर बता नहीं पाएंगे कि क्या है एक्चुअली। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है यह मोर मतलब ज्यादा, हम्बल का मतलब क्या होता है विनम्र, और ले का मतलब क्या होता है गीत। या हो सकता है ये थोड़ा साधारण सा गीत हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या हो सकता है जो आजकल जो डेली जिंदगी में हमारे जो घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित गीत हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, या हो सकता है कुछ प्राकृतिक जो नुकसान या जो दर्द उसने झेला हो, या कोई प्राकृतिक आपदा हो चुकी हो उसके बारे में, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। और हो सकता है वो आपदा गुजर चुकी हो, या हो सकता है आने वाली हो, या दोबारा हो सकती है। हो सकता है ये गीत किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में हो। अब नहीं पता है तो पता ही नहीं है। दीज आर जस्ट गेसेस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बोलते हैं कि वेदर द थीम द मेडन, वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीम का मतलब सब्जेक्ट, विषय क्या है, मैडन मतलब कुमारी लड़की, ये क्या गा रही है, सब्जेक्ट क्या है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या गा रही है। लेकिन एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन लग ऐसे रहा था कि उसकी भावनाओं का कोई अंत नहीं है। हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग का मतलब क्या है, उसकी फीलिंग्स जो इमोशंस एक्सप्रेस हो रही है उस सॉन्ग में, तो उसके लिए कोई एंडिंग नहीं है, मतलब लगातार वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रही है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वो कह रहे हैं मैंने उसको कभी गीत गाते हुए देखा था वाइल वर्किंग इन द फील्ड, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, इसके अलावा उसके हाथ में एक सिकल का मतलब क्या है, एक हसिया होता है, एक मतलब घास और फसलें काटने के लिए थोड़ा घुमावदार, बेंडिंग मतलब जो कि अपने सिकल या हसिया पर झुकी हुई है। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने सुना, मोशनलेस मतलब बिना किसी मूवमेंट के, स्टिल मतलब एकदम शांत रह के, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही उस गीत को सुनने के बाद मैं पहाड़ी पे चढ़ता गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर, वह संगीत जो मैंने सुना, उसकी आवाज़ का, उसके गाने की जो मधुरता थी, वो मेरे हृदय में, बोर का मतलब क्या होता है वहन करना, या मौजूद थी, विद्यमान हो गई उसके हृदय में। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, यहाँ तक कि अभी भी वो घटना जो गीत सुनने की थी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो मेरे मन में मौजूद है। मैं अभी भी उस आवाज़ को अपने कानों से सुन सकता हूँ। इट वाज़ सो अ नाइस सॉन्ग। तो कुल मिला के वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको अपने मन मस्तिष्क में रख लेते हैं, हमेशा रहते हैं वो। तो यही इस गीत का इम्पैक्ट उनके मन पे पड़ा है जो उन्होंने बताया है। तो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉलिटरी रीपर। उम्मीद आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।